रांची से बड़ी खबर, जहां पर राज्य में 10 मई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई बड़े नेता होंगे बैठक में शामिल। 10 मई को होगी पूर्वी क्षेत्रीय। देखिए 10 मई को होगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। उपाध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे उपस्थित, जहां पर बैठक में बिहार के सीएम नीतीश और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे मौजूद। मंत्री विजय चौधरी और उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी रहेंगे उपस्थित, जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी बैठक आने बता दें आपको, ममता बनर्जी की भी बैठक में आने की संभावना है। बैठक को लेकर के बदली गई शहर की ट्रैफिक व्यवस्था। तो 10 मई को बैठक है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी रहेंगे उपस्थित। आपको बताते चलें कि इसमें जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भी आने की संभावना है और ऐसे में कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में भाग लेंगे, जहां पर बैठक को लेकर के ट्रैफिक व्यवस्था भी शहर की बदली गई है। तो बड़ी खबर हम आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जिसके तहत राज्य में 10 मई को बैठक होने वाली है, जहां राज्य में 10 मई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक है। राज्य में 10 मई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का गृह मंत्री अमित शाह सहित कई बड़े नेता होंगे बैठक में शामिल। जी आपको बता दें कि इस बैठक में गृह मंत्री समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे, जहां पर 10 मई को होगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक। देखिए 10 मई को होगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेंगे। आपको बताते चलें कि सीएम नीतीश कुमार भी इसमें हिस्सा लेंगे और इसके साथ ही सीएम मोहन चरण मांझी भी पहुंचेंगे इस बैठक में। वहीं पर बैठक में प्रशासन और प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हम बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी बैठक में आने की संभावना है। और इस बैठक को लेकर के शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी बदली गई है। बैठक को लेकर बदली गई शहर की ट्रैफिक व्यवस्था। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से, और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश जी जुड़ गए हैं। जी राकेश जी, 10 मई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं? जी आप आवाज आ रही है? जी राकेश जी, 10 मई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं? देखिए सभा साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अमित शाह की बैठक है और निश्चित तौर पे गृह मंत्री होने के नाते वे यहाँ पहुंचेंगे। 10 तारीख को ईस्टर्न जोन काउंसिल की बैठक होती है और अमूमन इस तरह की जब बैठक होती है तो तमाम जो पूर्वी क्षेत्र के राज्य हैं उनके जो उसमें शामिल होंगे और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आगे की रणनीति बनेगी। और सबसे अहम बात कही जा सकती है कि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आंतरिक सुरक्षा को लेकर के नक्सलवाद के खात्मे को लेकर तैयारी की जा रही थी और उसमें छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड और कई ऐसे इलाकों से नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है। और ऐसे मौके पे 10 तारीख को जब अमित शाह आएंगे तो उस दिशा में किस तरीके की आगे की कार्रवाई होगी उस पर भी जरूर चर्चा की जाएगी। और जहां तक जानकारी मिल पाई है, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी हो सकता है इसमें बैठक में शामिल होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अधिकारियों को बुलाया गया है और तमाम उन राज्यों के अधिकारी यहाँ मौजूद होंगे जिसको लेकर कहा जा सकता है कि आगे की रणनीति तैयार करने की कोशिश की जाएगी। जी राकेश जी, क्या इस बैठक में नक्सलवाद जो है मुद्दा रहने वाला है? देखिए जाहिर सी बात है कि झारखंड हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, बंगाल हो, ये सारे जो राज्य हैं यहाँ पे अमूमन विकास की जब बातचीत होती थी तो नक्सलवाद एक बड़ी समस्या के रूप में देखी जाती थी। और जिस तरीके से नक्सलवादियों को खात्मे की तैयारी की गई है होम मिनिस्टर की तरफ से और खास करके केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कि मार्च 2026 यानी कि अब से लेकर लगभग 11-12 महीने के अंदर सारी चीजों को खत्म किया जाएगा। या तो नक्सलवाद नक्सली सरेंडर करें या फिर उनको मार गिराया
बताया जाएगा। तो ये सारी चीजें प्रक्रिया के तहत चल रही हैं। आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले भी छत्तीसगढ़ में एक बड़ी घटना हुई जिसमें 22 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। झारखंड में भी इसी तरह की कार्रवाई लगातार चल रही है, कई नक्सलियों ने सरेंडर किए हैं और अभी की बातचीत की जाए तो पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने तेजी से कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और मुझे लगता है कि इस बैठक में और भी भावी रणनीति जब बनकर सामने आएगी तब पता चल पाएगा कि आगे क्या कुछ रणनीति बन पाएगी। शुक्रिया आपका जानकारियां साझा करने के लिए।